एक बार श्रीरंगापुरम नामक गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उस जमाने की कमाई से उनका घर चलना मुश्किल होता था। जायदाद और गहने, खेती और पशु जैसे कुछ नहीं था। रमना की एक बेटी है जिसका नाम सुगना है। ये बहुत भोली भाली थी, इसलिए वह अपने बेटी को बहुत लाड और प्यार से शहजादी की तरह उसे पाल पोसे है। गरीबी के कारण उसे कम से कम अच्छी पढ़ाई और संस्कार नहीं सिखा पाए हैं। सुनिए जी, अब लड़की तो बड़ी हो चुकी है, मुझे तो उसकी शादी करने के लिए बहुत मन कर रहा है। लड़की को शादी करने की ख्वाहिश मुझे भी तो होती है ना, उसके बच्चों को देखने का मन मुझे भी करता है ना। लगता है कि हम कुछ ज़्यादा ही सोचते हैं, क्योंकि हम जैसे गरीबों की लड़की के साथ ब्याह करने के लिए कौन आगे आएगा। हाँ जी, आपने सच कहा। वैसे हमारे लड़की को इस दुनिया का ज्ञान ज़्यादा नहीं है, पता नहीं किस तरह के घर को जाएगी। मैंने तो सारा बोझ भगवान पे ही छोड़ी हूँ। वैसे तो हमारी लड़की की उम्र तो ज़्यादा भी नहीं है ना, रिश्ते आराम से देखेंगे। उस परिवार में धन दौलत ना रहने पर भी वो ऐसा परिवार है जिसके पास अच्छे तरीके और संस्कार है। क्या बात है सुगनम्मा, आपके घर पर तो कभी बहुत पुकार रहे हैं। लगता है आज तुम्हें देखने के लिए कोई मेहमान तुम्हारे घर आए होंगे, एक बार देख लेना बेटा। क्या चिट्टम्मा, तू जो बात कर रही है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये कव्वे पुकारने पर कैसे आ सकते हैं? तुझे तो कुछ नहीं पता, तुम बहुत भोली भाली हो। तुम भी भोली भाली हो, इसलिए जो चाहे वो बोलती जा रही हो। जी सुनिए, यहाँ पर रमना जी का घर कहाँ है? वो देखिए, दिख रहा है ना, वही घर है। आपको मैंने पहले कहीं नहीं देखा है, कौन हो आप? तो देखिए, रमना जी की बेटी है ना, उस लड़की को देखने के लिए आए हैं हम। अच्छा, हमारे रमाना जी का परिवार बहुत अच्छा है। देखिए, लड़की तो बहुत संस्कारी है। जाइए जाइए, सब अच्छा ही होगा। अच्छा संस्कार रहने वाला परिवार होने के कारण सुगना के लिए बहुत रिश्ते आया करते थे। देखिए रमना जी, आप अपने बेटे के लिए दहेज क्या देख सकते हैं? भाई साहब, आपके पास छुपाना क्या है? मेरे पास मेरी बेटी के सिवा ऐसी कोई आमदनी नहीं है। ऐसी स्थिति में मैं कुछ नहीं दे सकता हूँ। आप ही थोड़ा सा अपना दिल बड़ा करनी चाहिए। लड़की के शरीर पर कम से कम एक गहना भी नहीं है। लगता है कि अच्छे कपड़े भी नहीं हैं। बहुत गरीब दिख रहे हैं। छोड़ो ना इस रिश्ते को। इस तरह आने वाले सारे रिश्ते उनकी गरीबी को जानने के बाद डरकर चले जाते थे। लक्ष्मी जी, माँ ने कहा आपसे कुछ काम है, इसलिए आपको शाम में आने के लिए कहे हैं। अच्छी बात है, लेकिन सुगना, कल तुम्हें देखने के लिए लड़के वाले आए थे ना, उस रिश्ते का क्या हुआ है? जी वो मुझे पता नहीं है। माँ और पिता से पूछकर मालूम कर लेना। अच्छा सुगना, माँ से कहना कि मैं आऊँगी। अच्छा जी, तो मैं चलती हूँ। ज़रा देख, जिस तरह उस लड़के का नाम सुगना है, उसके गुण भी वैसे हैं। सुबह सुबह उठकर घर के काम कर कर, उसके माँ के कामों में हाथ बटाकर बहुत अच्छे से काम करती है। लेकिन तू है ना, सुबह के 8 बजे तक नहीं उठती है, बड़ों के बातों को परवाह ही नहीं करती, एक काम भी नहीं सीखती हो। क्या बात कर रही हो माँ? उस बेवकूफ़ लड़की की तुलना मुझसे क्यों कर रही हो? मेरी स्थाई क्या है, उसकी स्थाई क्या है? वो मेरी तरह पढ़ी लिखी है क्या? उस अनपढ़ और गंवार लड़की से मुझे क्या सीखना है? लड़कियों के लिए आगे पीछे सोचना ज़रूरी होता है बेटा। सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, संस्कार चाहिए। जो बात कहते हैं वो सुनने का गुण चाहिए। देखो उस सुगना की तरह। देखो माँ, उससे मेरी तुलना कभी मत करना। हम दोनों के बीच ज़मीन आसमान फ़र्क है। ये क्या घमंड है? मैं तुझे जन्म दी हूँ या तू मुझे जन्म दी है? देखो, ऐसे काम करना मुझसे नहीं होगा माँ, अब जाइए। सुनिए जी, रमना जी की बेटी का रिश्ता आया था ना, उसका क्या हुआ है? हाँ लक्ष्मी, ये रिश्ता भी उनके हाथ से छूट गया है। जैसे उन्हें पता चलता है कि ये लोग कुछ नहीं दे सकते हैं, तब सभी लोग चले जाते हैं। इस परिवार की गरीबी को देखकर उस लड़की से शादी करने के लिए कोई नहीं तैयार है।
ये क्या है? पता नहीं, इस तरह अच्छी लड़की को कर लेना न जाने किसके किस्मत में होगा। भोली वाली लड़की सुगना के पास सबसे मिलजुल कर रहने की आदत के कारण सुगना के लिए जो रिश्ते आते हैं और रिश्ते तय ना होने के कारण पड़ोस वालों को अच्छा नहीं लगता था। देखिए रमाना जी, मैं एक बात कहना चाहती हूँ जिसका आप बुरा मत मानना। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, आप हमारा भला चाहने वाले हैं, कहिए। आपकी ज़िंदगी तो वैसे ही गुजर जाएगी, लेकिन लड़की के भविष्य को बर्बाद मत कीजिए। इस बार लड़के वालों को आपके पास जो है वो अच्छे से बताएगा। जो आमदनी नहीं है उसे कैसे बता सकते हैं बहन जी? हमारे लड़की के पास अच्छे से कपड़े गहने ऐसा कुछ नहीं है। जब लड़के वाले आते हैं तब हमारे पास जो नहीं है वो बताना थोड़ा सा मुश्किल ही हो सकता है ना। कहते हैं कि 1000 झूठ बोलना लेकिन एक शादी करना। क्या आप एक झूठ बोलकर अपने बेटी की शादी को तय नहीं कर सकते? वैसे ही इसमें झूठ बोलने के लिए क्या है? लड़की को अच्छे से सजाकर अच्छे से दिखाने के लिए मैं अपने बेटिया का एक गहना देने के लिए कही थी ना। आप इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान मत दिया करो। ऐसे कहकर पड़ोस के सारे लोग सलाह देते हैं और साथ ही एक दिन सुगना को देखने के लिए एक रिश्ता आ जाता है। सुनिए जी, जिस तरह उन्होंने कहा था वैसे अच्छे से लड़की को बताना बेहतर रहेगा, मुझे तो ऐसे लगता है। अच्छी बात है, जैसे आपकी मर्जी वैसा कीजिए। देखो ईश्वरी, ये बालियां और गहने लड़की को पहनाना। लड़की को ले आकर लड़के वालों के आगे बिठाए हैं। उनमें से एक औरत लड़की के गुण को जानने के लिए, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? जी सुगना है। आप क्या पढ़ी हो? जी मैंने तो कुछ नहीं पढ़ी। ये क्या है, इतने प्रश्न पूछ रहे हैं? लगता है कि मेरे गले के हार के बारे में भी पूछेंगे। और इसी तरह अलग अलग प्रश्न पूछने से सुगना झट से ऐसे कहती है, ये गले में जो हार है वो मेरा नहीं है, ये पड़ोस वालों के लड़की का है। क्या कहा? ये लड़की के गले में जो हार है, क्या ये पड़ोस वालों का है? ऐसे कहते हुए वो कुछ देर तक बात करते हैं और रिश्ते को ठुकरा कर चले जाते हैं। सुगना के माँ बाप बच्ची के भोलेपन पर विचार करते हैं। बेटा सुगना, आप मेरा नहीं है कहकर नहीं कहना चाहिए है। अच्छी बात है माँ। और कुछ दिन के बाद और दूसरा रिश्ता आता है। फिर से पड़ोस वालों की गहने लाकर सुगना के गले में डालते हैं। देखो बेटा, तुम संगीत जैसे कुछ जानती हो क्या? मुझे नहीं आता जी, अगर कोई गाते हैं तो मैं सुनती हूँ। इस तरह उस रिश्ते वाले सुगना से बहुत तरह के प्रश्न पूछते हैं। तब वो लड़की सभी प्रश्नों का उत्तर सही देती है। कम से कम खाना तो बना लेती हो ना? हमारी सुगना घर के काम, पकवान के काम बैठकर अच्छे से करवाती है। मैंने आपको एक बताना भूल गई हूँ, ये हार भी मेरा ही है। लड़के वाले हंसते हुए चले जाते हैं। अरे देखो बेटा, आप उस तरह नहीं बात करनी चाहिए। उस हार के बारे में बताने की जरूरत क्या है? वो लोग तो तुम्हें उसके बारे में नहीं पूछे है ना। और कुछ दिन बीतने के बाद फिर से दूसरा रिश्ता आता है। माँ गहने पिनाते हुए कहती है, एक बात पर ध्यान रखना बेटा, ये गहनों के बारे में नहीं बात करना चाहिए, समझी हो ना? फिर अगर वो पूछे तो? वो नहीं पूछेंगे, पूछने पर भी आप कुछ मत कहना। अच्छा माँ, वैसे ही बात नहीं करूँगी। यार कौन है वो? लगता है लड़के वाले हैं जो रमना के घर जा रहे हैं। हाँ यार, लड़का तो अच्छा ही दिख रहा है ना, और देखने भी अच्छा दिखाई दे रहा है। लगता है अच्छे लोग हैं। बेचारी, कम से कम आज तो उसकी सगाई होगी तो अच्छा होगा ना। साहब, क्या आप रमाना जी के घर जा रहे हैं? सुगना को देखने वाले लड़के वाले आप ही हो क्या? हाँ बेटा, वहीं जा रहे हैं। क्यों इस तरह पूछ रहे हो? क्या वो परिवार अच्छा नहीं होता है क्या बेटा? अरे रे, ऐसी बात नहीं है साहब। बिन पूछे बताने से गलत मत समझिए साहब। अगर सुगना के बारे में कहा जाए तो वो लड़की बहुत अच्छी है साहब।
अगर आप एक बार देखेंगे ना, जाते समय आपके साथ ही ले जाएंगे। और वो परिवार भी बहुत अच्छा परिवार है साहब। अच्छा बेटा, कोई बात नहीं, वहीं पर जा रहे हैं। ऐसा है क्या? ये गांव वाले ही इस लड़की के बारे में इतना अच्छा बता रहे हैं, मतलब लड़की अच्छी होगी। अब जल्दी से इस लड़की को देखना ही होगा। लड़की को लड़के वालों के आगे लाते हैं। रिश्ते के सारे लोग बात करने के बाद, देखिए आप मुझे कुछ भी पूछिए, लेकिन इस हार के बारे में नहीं पूछना चाहिए। पूछने पर मैं कुछ नहीं बताऊंगी। हे भगवान, हो गया, सब कुछ हो गया। अब पता नहीं इसकी शादी होगी या नहीं। इस बात पर लड़का हंसते हुए कहता है, पिताजी, लड़की तो मुझे बहुत पसंद है। रे, क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? वो लोग तो दहेज देने की बात नहीं कर रहे, और ये लड़की देख, इसको तो कोई दिमाग नहीं दिखाई दे रहा है, और लड़की अनपढ़ भी है। इस लड़की से शादी करके तो क्या करेगा? पिताजी, इस दुनिया में कष्ट के बाद ही सुख होता है ना। जो हमें पसंद आता है उसको पाने के लिए तो हमें कुछ बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। मैं तो सिर्फ इस लड़की से ही शादी करूंगा। वैसे आजकल पढ़ी लिखी और बहुत दिमाग वाली लड़कियों से बहुत मुश्किल होगा पापा। मेरी तो माँ नहीं है ना पापा। आप ही कहते हैं ना पापा कि तेरी माँ बहुत भोली भाली है। इस लड़की को माँ की तरह देख लूँगा पापा। इसे इनकार मत कीजिए पापा। उनके आमदनी के बारे में कहा जाए तो लगता है कि उनके पास अच्छी है। सुगना की खूबसूरती और भोलापन पसंद आकर लड़का उसी से ही शादी करता है। लड़की के माँ बाप और सारे पड़ोस बहुत खुश होते हैं।